हेलो दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज सारणी 4.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.1 ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है 2, 4, -5 और -1 ये दिया हुआ। तो इसमें बोला है कि सारणी निकालें। सारणी का मान निकालना। निकालने का अर्थ है डिटर्मिनेंट ए बराबर भाट, यानी इसका मान निकालना। चलिए देखते हैं। तो हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसको साथ करते हैं, इसको इसको साथ करते हैं। ठीक है, तो -1 गुने 2। ठीक, अब बीच में जब भी लेना जब माइनस आता है। ठीक है, 4 गुने -5। ठीक, अब चलिए तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, इसको किया जाता है माइनस हो जाएगा और इधर उधर कर देते हैं, 4×5 = 20 हो जाएगा। तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। 20 अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 18। ये इसका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आया समझ में। चलिए इसी पे फिर से देखिए कि पहला क्वेश्चन बोला है कि 2, 4, -5 -1 ये क्वेश्चन दिया हुआ। इसमें बोला कि सारणी का मान क्या होगा। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस इसको इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो -1 गुना किए, गुना यहाँ पे 2 हो गया, फिर बीच में हमेशा माइनस ही रहता तो माइनस लेना है। फिर उसके बाद चलते हैं तो 4 गुने -5 कर दिए तो -2 हो गया, माइनस यहाँ 4×5 = 20 हो गया, तो ये -20 हो गया और ये यहाँ पे माइनस है, इन दोनों गुना होगा तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखिए ये 20 हो गया। अब 20 में से या तो -2 कीजिए या -2 से 20 घटाइए तो ये भी 18 ही आएगा। तो यही आंसर इसका हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी में एक एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल याद है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसलिए 3, 5, 4, 2 ये क्वेश्चन है। इसको बोला डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट तो कैसे निकलेगा, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए बराबर, इसको भी करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसको साथ इसको इसको साथ। 2 गुने 3 बीच में -4 गुने 5, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, -4 यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में से घटा देते हैं तो -14। ये आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ में। जब भी निकालना डिटर्मिनेंट 2 या 3 वगैरह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, दो वाले खास करके मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लेकर समझा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका हो गया। 2 बोला है कि मान ज्ञात करें। वो क्वेश्चन बोला मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक, मान ज्ञात करें। तो इसमें मान ज्ञात करें, पहला क्वेश्चन दिया है कॉस कॉस थीटा दिया है, कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है, अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा इसको बोला कि सारणी क्या होगा, सारणी किसका, सारणी को निकालना है, मान निकालना है, सारणी निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है। तो देखो सेम टू सेम है। देखो तो इसको भी मान निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इसको साथ, इसको इसको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मान निकल जाता है। देखिए कॉस गुना कॉस, तो यहाँ मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कॉस थीटा गुने कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, फिर इसी से साइन थीटा गुने माइनस साइन थीटा हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ चलते हैं बराबर में, कॉस गुना कॉस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बीच में माइनस रहने देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं, इसको देते हैं प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको चलिए अगर थोड़ा सा लिख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका मान बराबर होता है, वह 1 के बराबर होता है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे में पढ़े होंगे फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यहाँ से मान निकालना है साइन थीटा का।
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पे एक वीडियो हम बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा फार्मूला पे। चलिए आगे चलिए, हो गया। तो इसका एक आंसर इसका एक आ गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन, दो का ही दूसरा क्वेश्चन, दो का दूसरा क्वेश्चन बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, नीचे एक्स प्लस 1 है और इधर एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1, इसको मान निकालना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो एक बार यहाँ पे लिख जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू कर देते हैं, गुना करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक प्लस एक, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और बीच में माइनस एक्स प्लस 1, इसको बड़ी अच्छी में ले लेते हैं ब्रैकेट में, इसको देते हैं एक्स माइनस 1 से, ये करना है। ठीक, चलिए हम मल्टीप्लाई पे खाली सिर्फ ध्यान देना है। ठीक, मल्टीप्लाई हम करें, पहले देखिएगा एक से करें टोटल में, इसको भी इसको में सब में पहले एक से करेंगे, तो एक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, फिर एक से करते हैं कितना में, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस एक्स गुना एक करेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसका करें कैलकुलेशन, इसको भी तीनों से, तो एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स गुने एक गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेम टू सेम दो एक्स और प्लस एक हो जाएगा, इसका मान हो गया। बीच में माइनस है, माइनस इसको रह देते हैं इधर। देखो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला करते हैं ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्या स्क्वायर हो गया इधर से। चलिए अब इसको सरिया लेते खाली, देखिए यहाँ से ई एक्स माइनस में है, अभी प्लस में है, तो ये तो कट गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, वो प्लस में वो माइनस में, तो ये दोनों कट गया, जीरो इसका मान हो जाएगा। यहाँ बच गया एक्स क्यूब बच गया, और प्लस में वो 1 बच गया, माइनस में माइनस रह देते हैं, इधर हो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इधर एक आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अभी तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक, अब माइनस से गुना कर देते हैं, माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर और माइनस में प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर कहते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना हो गया 2 आ गया। ठीक, यही इसका आंसर हो गया, यही 2 का हो गया दोनों। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, दोनों मान निकल गया। देख लीजिए एक बार फिर से, इसको फिर से बता देते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, इसमें थोड़ा सा बड़ा इसका मान दे दिया था, इसका दिक्कत हुआ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए कि इसको क्रॉस किए, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 था, यहाँ पे एक्स प्लस 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे आया कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस दिए, माइनस के चाहिए, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हुआ। ठीक, चलिए इससे आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब गुना किए तो मल्टीप्लाई में एक से एक्स के सारा एक साथ करना है। ठीक है, उसके बाद फिर एक के भी सभी के साथ करना है, तो पहले हम एक्स वाला करते हैं, तो एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस है, तो माइनस एक्स गुने एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, और एक्स गुने एक करेंगे तो एक्स आएगा,
फिर उसके बाद में एक से गुना किया तो सेम टू सेम में रह जाएगा। फिर इधर कर दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। देखो इसको माने ए, इसको माने बी, इसको माने ए, इसको माने बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पढ़े कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो यही फार्मूला पे उसको हम सजाएं ये फार्मूला पे उसको सजाएं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो इसको हल किए तो जो निगेटिव था उसको, जो प्लस माइनस में था उसको काट दिए। तो ये माइनस में देखिए कहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस में था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में था, तो ये दोनों कट गया। माइनस एक था, माइनस